राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाली 2 सप्ताह की स्वच्छता ही सेवा पहल स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है और यह देश भर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है, जो स्वच्छता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान से पिछले 9 वर्षों में देश भर में नदियों, झीलों, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली इको एंड कल्चरल टूरिज्म के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। अर्बन एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। गार्बेज फ्री इंडिया यानी कचरा मुक्त भारत की थीम पर लोअर सुबनसिरी जिले के हापुली में डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा जिला प्रशासन और जीरो फेस्टिवल कमेटी के साथ मिलकर 29 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग मिनिस्टर कामलुंग मोसांग, कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक तागे ताकी, राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जिला उपायुक्त बामिन निमे ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने जिले में चलाई जा रही स्वच्छता गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हम लोग इतमसू कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हम लोग गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है, पर हम लोग अपना सेल्फ सर्विस जो कॉलेज है, हम लोग अपना हेल्प अपना पब्लिक के लिए हेल्प दिखाने के लिए हम लोग आज यहाँ आया है। देखा जाए तो स्वच्छता ही सेवा एक ऑर्गेनाइज तो ठीक है, गवर्नमेंट रख दिया है हम लोग के लिए, पर अगर डे टू डे लाइफ देखा जाए तो खुद से साफ़ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम लोग जब प्रोग्राम है तभी साफ़ किया करेगा, पर अपना जो डे टू डे लाइफ है, डेली रूटीन में साफ़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सिर्फ इतना दिन के लिए नहीं रहना चाहिए, हम लोग को इसको लाइफ टाइम मेंटेन करना है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हम लोग का क्लीन रहेगा तो हम लोग का बदन में भी हम लोग कोई जर्म्स, इन्फेक्शन ये सब हम लोग अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग का हेल्थ भी ठीक रहेगा और जिससे हम लोग का मेडिकल एक्सपेंसेस ये सब भी कम रहेगा। तो एनवायरनमेंट ठीक रहने से हम लोग का हेल्थ भी ठीक रहेगा, जिससे सब ग्लोबली सब हैप्पी रहेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार गांव से लेकर नगरीय इलाकों तक सार्वजनिक स्थलों, नदियों, झीलों, पर्यटन स्थलों के आसपास स्वच्छता और हरियाली को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से कचरा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय योगदान की अपील की। में यहाँ पे सब जमा है। आज का जो इवेंट जो है, जैसे हमारा यूएलपी और टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर ने जो बताया कि ये स्वच्छता ही सेवा, दिस इवेंट इन फैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्वच्छता ही स्वच्छ भारत, इन फैक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014। तब से ही पूरे देश भर में स्वच्छता का जो अभियान है वो तब से ही शुरू हुआ। इस बार का स्पेशल इवेंट है कि स्वच्छता ही सेवा, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 15 टिल 2 अक्टूबर। तो ये पूरे देश में चल रहा है और ख़ास करके इसका एक मैसेजिंग है कि क्लीनलीनेस जो है हर एक नुक एंड कॉर्नर थ्रू आउट द कंट्री हम लोगों को कैरी आउट करना है। और ख़ास करके जहाँ जहाँ हम लोगों का जो इंस्टीट्यूशन है, टूरिस्ट प्लेस जहाँ है, इन सभी जगहों में हम लोगों को ये साफ सफाई हम लोगों को रखना चाहिए। सो मैं खास करके जितने भी जो आज इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पेशली आई कैन सी मेनी यंग फेसेस, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। और आज साथ साथ ये भी अपील करेंगे कि स्वच्छता अभियान जो है केवल आज ही हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, इसको पूरा हम लोग लाइफ लॉन्ग हम लोग कैरी ऑन करना है। फ्यूचर में भी हम लोग कहीं भी हो, ये जो स्वच्छता का जो स्पिरिट है हम लोग को हमेशा इसको कैरी आउट हम लोग को करना चाहिए। एंड वी शुड इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटीज और जितने भी जो लोग हैं कि जहाँ भी हो अभी हम लोगों को साफ सफाई रखना ज़रूरी है।
एंड खास करके जो सिंगल यूज प्लास्टिक उसको हम लोगों को धीरे धीरे उसका यूज करने का जो हैबिट है उसको हम लोगों को छोड़ना होगा। राज्य स्तर में अभी हम लोग पॉलिसी बना रहा है कि अरुणाचल शुड ऑल्सो बी ए प्लास्टिक फ्री जोन इन कमिंग डेज। जैसे अभी कुछ स्टेट्स ने छोटा स्टेट्स ने अभी ये सब प्लास्टिक को बैन करने का कार्यक्रम जो शुरू किया है, तो धीरे धीरे अरुणाचल सरकार भी आने वाला दिनों में प्लास्टिक को हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। क्योंकि इस दुनिया का जितने भी जो हम लोगों का जो ग्रीनरी हो गया और मदर अर्थ का जो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम लोग का ही ड्यूटी है इस मदर अर्थ को नर्चर करके रखने के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये हम सभी का रिस्पॉन्सिबल होता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मिनी सेक्रेटरिएट हापुली से जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक ग्राउंड के लिए गार्बेज फ्री इंडिया साइक्लोथॉन और गार्बेज फ्री इंडिया प्लॉगिंग अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत जीरो फेस्टिवल ग्राउंड के आसपास के इलाकों की सफाई की गई। आई एम डोगिन हिंदा, सेक्रेटरी ऑफ जीरो MTV क्लब। ये जो प्रोग्राम आज अब रखा गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ वो लोग इन कोलैबोरेशन कर रहा है, तो हम लोग का साथ में कोलैबोरेशन के लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट आया था, तो हम लोग साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो रखा है वो बहुत अच्छा अप्रिशिएबल है, क्योंकि हम लोग भी साफ़ सफाई में एज अ साइकिलिंग टीम जो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग का ऑलवेज सपोर्ट है, तो इसलिए हम लोग ये जो रिक्वेस्ट आया था उसको एक्सेप्ट करके हम लोग आज यहाँ पे साइकिलिंग में जो स्वच्छता ही सेवा का जो प्रोग्राम रखा है उसमें पार्टिसिपेट्स करने के लिए हम लोग अराउंड 29 पार्टिसिपेंट्स है और अनएक्सपेक्टेड कुछ और राइडर्स आएगा। डेफिनेटली ये होना चाहिए, हम लोग भाई अपना अपना ही करना चाहिए, अपना लोकेलिटी को साफ़ सफाई रख के हम लोग ये सब को करना चाहिए। लेकिन अब लोग हम लोग का यहाँ पे इनिशिएटिव इतना नहीं है, वैसे भी जीरो भी थोड़ा बहुत गंदगी बहुत है, तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स देना चाहिए अपना से। तो हम लोगों को जो ये रिक्वेस्ट आया है उसका मुताबिक से हम लोग ट्राई कर रहा है इस बार, तो हम लोग भी ये डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का क्लब की तरफ से हम लोग भी क्लीननेस को लेके हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग सपोर्ट करने के लिए करेंगे। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक ग्राउंड में मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के सचिव ने स्वच्छता का संदेश दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस कार्यक्रम में भाग लेके।
ये 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो हमारा कार्यक्रम है, हम इसको सिर्फ एक पखवाड़ा ना देखें, जबकि ये हमारा एक प्रयास है हमारे देश को साफ़ करने का, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे जो लोकल एरियाज़ हैं उनको साफ़ करने का, कि हमारे शहर में कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और इस को करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। गंदगी किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी देश में तभी होती है जबकि उसके वासी जो हैं उसको गंदा करते हैं। तो एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हम इस देश को, हमारे शहरों को, हमारे गाँवों को पूरा गार्बेज फ्री, कूड़ा फ्री रखें। और इससे जो होने वाले लाभ हैं उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। जो हमारे स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आता है, कितना हमारा बचाव होता है बीमारियों से, कितना हमारे सुंदर लगते हैं हमारे शहर, हमारे गांव, ये उसी दिशा में कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में किया था। स्वच्छता जो हमारी जो इसकी थी, स्वच्छ भारत का जो पहला था, स्वच्छ भारत 1.0 स्टार्ट हुआ, फिर 2021 में स्वच्छ भारत 2.0। तो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग ज़ीरो जैसे सुंदर जगह में आए और इसको और सुंदर बनाने के लिए इसको हम लोगों ने कैंपेन के रूप में यहाँ पे किया। और ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान हम लोग यहाँ पे आए ताकि यहाँ के जो पूरे ज़ीरो के वासी हैं और जो बाहर से लाए हुए लोग हैं वो इस मैसेज को ले जा सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे लक्ष्य है स्वच्छ भारत का, वो ना ही ज़ीरो बल्कि पूरा अरुणाचल उसको उपलब्ध करेगा और एक सुंदर अरुणाचल, एक स्वस्थ अरुणाचल सबके सामने होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना जो कूड़ा होता है उसको सोर्स पे ही सेग्रीगेट करें। जो हमारे घर से ही कूड़ा निकलता है हम घर पे ही उसको अलग कर लें कि कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा रिसाइक्लेबल है, और उससे जो उसका प्रोसेसिंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल कूड़ा होता है उससे हम जो है फर्टिलाइज़र बनाते हैं, लोकल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और उससे उसको यूज़ करते हैं अपने खेतों में, अपने लोकल गार्डन्स के अंदर। और जो रिसाइक्लेबल है उसको रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज के उसको दोबारा पुनः उपयोग में लाया जाता है। उससे जो है हमारे जो रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वही कम हो जाती है। इट्स वेरी फंडामेंटल। जो हमारे 3R के जो प्रिंसिपल होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेजिंग हमारे पूरे ज़ीरो वासियों के लिए, हमारे ईटानगर के वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो भी हमारा कूड़ा निकलता है उसको अपने घरों पे ही अलग अलग करें, अपने स्थान पे ही। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अपने अपने स्थानों पर ही उसको अलग करें और उसके 2 बिन रखें कम से कम, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और एक रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए, और उसी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ भी करें। बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी नहीं चाहता कि कचरे को उसके नज़दीक इकट्ठा करा जाए या कचरे को उसके घर के नज़दीक प्रोसेस करा जाए। ये इसे कहते हैं नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम। तो ये बहुत ही कॉमन है और इसका हम समाधान कर लेंगे, और अभी तो समाधान कर ही लिया, MRF आपका बन ही गया है। तो ऐसी कोई इंसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है, सभी जगह आती है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर के नज़दीक कूड़ेदान हो, कोई भी नहीं चाहता मेरे घर के नज़दीक कूड़े का प्रोसेसिंग हो। तो लेकिन ये इंसरमाउंटेबल नहीं होती, हम लोग कर लेंगे। अभी हमने कर ही लिया, जैसे MRF बना लिया हम लोगों ने। और मैं आप ज़ीरो वासियों को एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे 2 दिन के प्रयास में मैंने आवास में देखा यहाँ पर कि ज़ीरो बहुत ही साफ़ रखा हुआ आप लोगों ने। यहाँ पर सड़कों पर कूड़ा नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। राज्य के अर्बन और टाउन प्लानिंग मिनिस्टर कामलुंग मोसांग ने कहा कि विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने विभाग की तरफ से शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हर संभव योगदान का भरोसा दिया। जो आज हम लोग का ULB डिपार्टमेंट की तरफ से स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम यहाँ ऑफिशियली लॉन्च किया है, यहाँ ख़त्म नहीं होता है। हमारा गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, सर्कल में, हर जगह में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है और टिल 2 अक्टूबर तक चलते रहेगा। देखिए, इस पर्टिकुलर अगर हम बोलेंगे इस कैंपेन में, क्योंकि ये अक्रॉस द कंट्री चल रहा है, सिर्फ हमारा स्टेट में नहीं है, तो इसमें कुछ दिन पहले
हम पीछे चल रहा था, लेकिन कल हमारा जो कमिश्नर साहब ने जो हमको बताया कि सिंस लास्ट फ्यू डेज हम बहुत आगे चल गए। देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो ज़मीन में ही बनता है, लैंड में ही होगा, हवा में तो कुछ बनेगा नहीं। सो यहाँ में अगर कचरा या कुछ भी चीज़ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हमको ज़रूरत है तो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड यहाँ का जो लोकल इंडिजिनस जो लोग हैं इनको ही डिसाइड करना पड़ेगा, ज़मीन देना पड़ेगा। ज़मीन अवेलेबल होगा तो डिपार्टमेंट ज़रूर आगे बढ़ेगा। ऑल नोटिफाइड अर्बन टाउन्स में हमने जितना ज़रूरत है, ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग जितना सकता है दिया। लास्ट ईयर में भी हमने 200 मैन पावर जो सैनिटरी असिस्टेंट और कंटीजेंसी पोस्ट क्रिएट करके ऑल नोटिफाइड अर्बन टाउन्स को दिया था। और जो व्हीकल का बात है, गाड़ी प्रोक्योरमेंट करके सबको दिया गया है। तो मशीनरी चीज़ है, कभी ब्रेक डाउन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, वो तो अलग बात है। बट देन हमारा तरफ से जो रिसोर्सेज हमारा पास में आया था उसमें से सैनिटरी असिस्टेंट एंड व्हीकल्स ऑल अर्बन नोटिफाइड टाउन्स को दिया है। जो डस्टबिन है वो हर जगह में तो नहीं हो सकता है, बट देन सर्टेन लोकेशन जहाँ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वहाँ में दिया जाएगा। एंड देन मैंने जो बोला था वो बच्चा लोग को गार्बेज का बैग दिया जाता है इन भूटान। एंड बच्चा लोग एक अपना को करिकुलम का हिसाब से ले लिया स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उसका बारे में बोला था कि ये प्रैक्टिस अगर हम भी कर सकता है तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आप आदत बनाना पड़ेगा। तो ये स्वच्छता ही सेवा, ये एक देश भर में जन आंदोलन ये स्वच्छता का हो रहा है। ये एक्चुअली 15 ये महीना का 15 तारीख से लेके हमको 2 तारीख तक का ये पूरा जो 14 डेज से ये इसका स्वच्छता का हमारा जन आंदोलन हो रहा है। तो इसमें हम पूरा देश भर में ये साफ़ सफाई का पूरा जारी है। और आज हम ये पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने जगह पे सब लोग अपने अपने एक्टिविटीज़ क्लीननेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और आज हम ये जीरो में भी हम ये प्लॉगिंग जो बोलते हैं, दौड़ दौड़ के जो कचरा उठाना, और इसके बाद साइक्लोथॉन फॉर फेडरल फॉर स्वच्छ भारत, ये गार्बेज फ्री इंडिया, ये टीम का में हम आज ये ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा ये मैसेज ये है कि बिहेवियरल चेंजेस, आदमी जहाँ तक कचरा नहीं फेंकना है, यही हमारा एक बिहेवियरल चेंजेस को लाने के लिए हम ये आज का ये साइक्लोथॉन और ये प्लॉगिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं जितना भी हमारे यहाँ देश के जो स्टेट का जो लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप घर पे अपने अपने घर पे कचरा को सेग्रीगेशन, वेट वेस्ट, इसके बाद सॉलिड वेस्ट, और इसके बाद आप ये मेडिकल वेस्ट, 3 कंपोनेंट के कम से कम सेग्रीगेट करके जब हमारा कूड़ा कचरा वाला म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला का गाड़ी आता है, आप उस प्रकार से कचरा को आप जमा करें। ये हम आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सिर्फ एक ही भावना हम लोग को दिल में रखना चाहिए। महात्मा गांधी के साथ मिलते हुए कई हजार देशवासियों ने हमारा इस देश को स्वतंत्रता लेने के लिए इन लोग ने कुर्बानी की है। कुर्बानी करते हुए उनका कॉस्ट में हमको देश को स्वतंत्रता मिला। लेकिन इनका दिया हुआ गिफ्ट, जो तोहफा हमको मदर इंडिया के हिसाब से जो फ्रीडम कंट्री का एक जो तोहफा दिया है, उसको बरकरार रखने के लिए अभी हम लोग का ड्यूटी बनता है कि इसको सजना संवरना और अच्छी तरीक़ा से रखना। जब भी हम किसी टाउन में, सिटी में या गांव में देखेंगे कि हमारा रख रखाव ठीक नहीं है, तो अपना आप में एक दर्द सा आपको पैदा करना पड़ेगा कि हमारा ये सुप्रीम ड्यूटी बनता है कि इस मॉडल लैंड को सेवा करते हुए सज के संवर के हमारा आने वाला पीढ़ियों के लिए रख देना। और ये मैसेजेस आज जो हम लोग ने दोहराई की है, इसका जरिए से सारा जनता तक पहुंचेगा। ये हम सोचते हुए, इमेजिन करते हुए आज आप लोग का पार्टिसिपेट जो दिल खोल के जो किया है, उसको मैं बहुत आभारी प्रकट करता हूं और आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये शुरुआत किया गया कार्यक्रम आगे तक जारी रहेगा।
और इसी के लिए मैं मेरी ओर से डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग यूडी को एंड ऑनरेबल मिनिस्टर यूडी को एंड लाने सीएस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने ये प्रोग्राम जीरो में बनाने का जो डिटरमाइन किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा संयोग है और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारा जीरो का जनता के लिए। इसीलिए स्पेशली आप सबको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।